नमस्कार, नजर दिल्ली यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जैसा आप जानते हैं कि हर बार हम समाज की बहुत अलग अलग पर्सनालिटीज आपके सामने लेके आते हैं। आज आपके सामने, आपके बीच एक धार्मिक गुरु कहें, धार्मिक प्रीचर कहें, कथावाचक, अनेक नामों से हम उनको पुकार सकते हैं। आप विष्णु प्रिया जी, हरिद्वार पुरुषार्थ आश्रम स्वामी निरंजन जी महाराज के आश्रम से आपका इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। तो सबसे पहले हम आपसे शुरू करते हैं कि आप थोड़ा सा अपने बारे में विस्तृत रूप बताएं कि आप कहाँ से जन्म हुआ और शिक्षा दीक्षा कैसे रही। सबसे पहले तो मैं आप सभी को सादर जय श्री राम, राधे राधे करती हूँ। जैसा कि आपने हमसे पूछा कि हमारा जन्म कहाँ हुआ, तो हमारी जन्मभूमि यूपी प्रतापगढ़ से हूँ मैं, और जो है शिक्षा दीक्षा मेरी प्रयागराज से हुई, और कथा की शिक्षा मेरी राम कथा की शिक्षा हुई है अयोध्या धाम से। बाकी श्रीमद् भागवत कथा की शिक्षा दीक्षा मेरी पुरुषार्थ आश्रम हरिद्वार से संपन्न हुई जी। तो जैसे आपने इस क्षेत्र में क्या सोचा, आपने क्या सोच करके आया या प्रारब्ध ही आपको धीरे धीरे इस तरफ ले आया? कुछ सोच करके तो कोई प्लान ऐसा था नहीं कि हाँ हमें इस जो है क्षेत्र में जाना है। हम यूँ कह सकते हैं कि हमारा प्रारब्ध हमें खींच करके यहाँ पे ले आया। तो आप इस फील्ड में उतरते थे? हाँ। तो इसमें आपके पेरेंट्स का कोई उनका सपोर्ट या उनका कोई रिपोर्ट या उन्होंने कुछ ऐसा कहा हो भाई इस तरफ आप जा रही हैं? अब देखिए, स्वाभाविक है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को साधु नहीं बनाना चाहता जी। वो हमेशा से चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, कोई भी कथावाचक या साधु नहीं बनाना चाहेगा। तो शुरुआत में जब मेरा मूव इस फील्ड में हुआ तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, परेशानियां आई परिवार को लेकर के। उनको समझाने में थोड़ा सा वक्त लगा कि जो कार्य मैं शुरू कर रही हूँ ये मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कार्य है। तो हाँ, थोड़ा सा उनको समस्या हुई समझने में, लेकिन फिर ठाकुर जी की कृपा से वो समझ गए और अब वो सपोर्ट करते हैं। या यूं कह लूं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी कृपा से हूँ। क्योंकि देखो, जहां तक मैं सोचता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान में ये डगर तो बड़ी कठिन है साधु बनने की, और उसके बाद जिस तरह से आपका अकंठ सुनने में आया, हमने काफी सुनी भी है, भागवत भी आपकी YouTube पे भी देखी है, इधर भी देखी है। तो मतलब और क्या क्या परेशानी आपको इस क्षेत्र में, इस फील्ड में आपको महसूस हुई जब आपने इस यात्रा पर चलना शुरू किया? यात्रा पे जब शुरू हुई तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई। क्योंकि उस समय वो जो एक कहते हैं रंग चढ़ा हुआ था कथा सीखने का या भक्ति का या ठाकुर जी का, तो उसमें जो समस्याएं भी आ रही थी वो समस्याएं भी मुझे संघर्ष नहीं लग रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर मैं अभी थोड़ा बहुत परेशानियों को सह लूंगी तो आगे चल के जो मेरा मार्ग है वो प्रशस्त हो जाएगा, और मेरे आगे के जो मार्ग में जो बाधाएं आएंगी वो समाप्त होगी और मेरा मार्ग प्रशस्त होगा। तो मुझे कोई विशेष समस्या नहीं आई। तो जैसे हमने देखा भी, पढ़ा भी आपके बारे में, तो काफी कम उम्र से आप इस फील्ड में जी आने शुरू। तो जब ये यात्रा आपकी चलनी शुरू हुई तो आप स्वामी निरंजन जी महाराज के संपर्क में आए, पुरुषार्थ आश्रम में आए। तो वहाँ की यात्रा कैसे रही? तो उनके साथ आपका स्वामी जी के साथ, क्योंकि उनके बारे में तो जग जाहिर है, एक तरह से हम लोग तो उनको विश्व बाबा बोध के नाम से भी पुकारते हैं। तो आपकी यात्रा उनके बारे में? देखिए, कहते हैं कि आज के समय में, जैसा कि मैंने अभी कथा में भी बताया, कि अक्सर लोग कहते हैं कि मैं कोई योग्य गुरु ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं अपना गुरु बना सकूं, जिससे मैं दीक्षा ले सकूं, लेकिन ऐसा कोई मुझे दिख नहीं रहा है। तो लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि लाखों करोड़ों की संख्या में शिष्य गुरु का चयन कभी कर ही नहीं सकता, हमेशा गुरु ही शिष्य का चयन करता है। तो परम पूज्य स्वामी निरंजन जी महाराज जो है पुरुषार्थ आश्रम को जिन्होंने खड़ा किया है और जो देश विदेश में यात्रा करते हैं, अपने सनातन धर्म का परचम लहराते हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने जो है हजारों करोड़ों की जो है भीड़ में उन्होंने मुझ पे कृपा की या मुझे अपने शिष्या के रूप में स्वीकार किया। और मैं तो इसको अपना प्रारब्ध ही मानती हूँ कि ये मेरा प्रारब्ध था कि मुझे ऐसे जो है योग्य गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। जी।
तो जैसे आप उन्होंने शिक्षा दीक्षा भी आपने उनके साथ ग्रहण की जी और बहुत सी मैंने देखा है कि आपकी कथाएं भी उनके हाँ। सानिध्य में हुई हैं। जी 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 बिल्कुल। तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्या लगता है कि बहुत से गुरु हैं आज, बहुत गुरु हैं, तो सबसे बड़ा आपको क्या एक खास खूबी क्या लगी स्वामी जी के अंदर? मैं आज तक जो है अब तक मैं बहुत सारे संतों से मिली हूँ, क्योंकि मैं आश्रम में रह करके मैंने राम कथा का अध्ययन किया है। तो जो मेरा अपना अनुभव है, मैं इतने सारे संतों से मिली, गुरुओं से मिली, जो है सबका आशीर्वाद रहा। लेकिन जो एक व्यक्तित्व महाराज जी का है, उसमें सबसे सुंदर मुझे ये लगा कि आज महाराज जी किसी नाम के मोहताज नहीं है। देश से लेकर विदेश तक महाराज जी की यात्राएं हो रही हैं और धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और आज एक लेवल है उनका कि अंतर्राष्ट्रीय संतों के साथ उठना बैठना, या हम यूं कह ले कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक संतों का जो भी आयोजन होता है, महाराज श्री के सानिध्य में, महाराज श्री के तत्वाधान में आयोजित होता है। तो इतनी बड़ी उपलब्धि पाने के बाद जो एक खास बात है महाराज जी के व्यक्तित्व में, सरलता। कहते हैं कि सरल कहना जो है, जितना ही सरल है, वास्तविक जीवन में सरल होना उतना ही कठिन है। तो महाराज जी में वो सरलता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और कभी कभी तो मैं अकेले में जब बैठती हूँ तो ये मैं सोचती हूँ कि कोई इतना भी सरल कैसे हो सकता है। अक्सर क्या होता है कि हम संघर्ष करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हमें उपलब्धि मिलती है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलता है, तो एक अहंकार हमारे अंदर आता है, एक पद का अहंकार, एक मान प्रतिष्ठा का, कि लोग हमको पूज रहे हैं या लोग हमको मान रहे हैं या लोग हमको अपना आइडल मान रहे हैं। तो आज महाराज जी के पास ये सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी जो उनकी सरलता है वो अद्वितीय है, जिसकी मैं शब्दों से शायद जो है व्याख्या भी नहीं कर पाऊंगी। तो मैं इसी से अत्यधिक प्रभावित हुई। तो जैसे आप कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, भागवत कथा भी करते हैं, जी। और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी आपका नाम बड़े ही सम्मान और आदर से लिया जाता है जी। तो इसके लिए आपने यात्राएं बहुत की हैं जी, और देश में भी किए, विदेशों में भी किए। तो आपको सबसे ज्यादा डिफरेंस, जैसे हिंदुस्तान की बात करें या विदेशों की बात करें, हाँ। तो यहाँ के लोगों में क्या डिफरेंस लगा कि धर्म के प्रति रुझान हिंदुस्तान में ज्यादा दिखता है या बाहर ज्यादा दिखता है? देखिए, धर्म के प्रति जो रुझान है, जो अगर मेरे नजरिए से देखा जाए तो हमारा जहाँ जन्म होता है, हम अपनी जन्मभूमि को कभी भूल नहीं पाते हैं। वो हम चाहे देश में हो और चाहे विदेश में हो, तो जो है श्रद्धा भक्ति कम नहीं हुई है। बस एक समस्या है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं तो उसमें हम ढल जाते हैं। और मेरा जन्म गांव में हुआ और मैं शहर में आके रहने लगी, तो वो जो एक गांव का वातावरण है उससे मैं परिचित हूँ, क्योंकि उसको मैंने जिया है। लेकिन अब हमारी जो आगे की पीढ़ी होगी, जो हमारे बच्चे होंगे, वो उस वातावरण को कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। कारण इसका है कि उन्होंने उसको जिया नहीं है। तो जो लोग अपने देश को छोड़ करके या किसी कारणवश विदेश में जाकर के शिफ्ट हो गए, रह रहे हैं, तो उनके सामने समस्या ये है कि वो तो जानते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है, लेकिन उनके बच्चों को इसका ज्ञान नहीं है। वो जानते हैं कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन हिंदुत्व क्या है, सनातन धर्म क्या है, इसका उन्हें ज्ञान नहीं है। तो गलती इसमें उनकी भी नहीं है। तो उनको इसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा और हमें उन्हें जो है समझाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा और उनको एक दिशा दिखानी पड़ेगी, उनको एक प्रेरणा देनी पड़ेगी कि वास्तव में आप हो कौन। तो जैसे आप कई विदेशों में गए तो वहाँ पे आपको भाषा की समस्या नहीं आती या उन लोगों को आपकी भाषा समझने में या आपको अपनी बात कहने में? देखिए, थोड़ी बहुत समस्याएं तो आती ही आती हैं। जैसा कि महाराज जी कहते हैं कि विदेश में जाकर के रहना किसी तपस्या से कम नहीं है, क्योंकि अपने भारत में क्या है कि प्रेम है लोगों में। अगर कोई अनजान व्यक्ति भी किसी समस्या में है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो हम उसकी भी सहायता करने के लिए जाते हैं प्रेमवश होकर के। तो वहां पे क्या है कि वहां प्रेम की भावना नहीं है, वहां हर कार्य दिमाग से होता है, सिर्फ दिमाग का संबंध होता है, दिल का संबंध नहीं होता। तो रही बात जहां तक भाषाओं की, तो थोड़ी बहुत समस्याएं तो जो है वस्तुतः होंगी ही होंगी, स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी मूल भाषा हिंदी है और उनकी मूल भाषा
इंग्लिश है, तो उनका टोन अलग है, हमारा टोन अलग, लेकिन फिर भी हमारे देश के भी लोग जाकर के वहां पे रह रहे हैं, तो इससे कोई विशेष समस्या नहीं होती तो है। वहाँ पे आप कथा हिंदी में ही करते हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको भली बात समझ लेते हैं? बिल्कुल समझते और हैं, उसमें आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स बिल्कुल समझते हैं। बस थोड़ी सी जो है आप में ये योग्यता होनी चाहिए कि जो बात आप उनको समझा रहे हो वो आप एक्सप्लेन अच्छे से कर पाओ, उनको समझा अच्छे से पाओ, जो चीजें वो समझ जाएं। तो जैसे अभी ये जो महीना चल रहा है, ये महिलाओं के लिए विशेष तरह से, क्योंकि अभी महिला दिवस गया है। हाँ जी। तो सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तानी की महिलाएं, क्योंकि आप तो हर जगह पूरे विश्व में काफी जगहों पे घूमे हैं, देश के जगह, तो क्या डिफरेंस लगता है आपको हिंदुस्तानी महिलाओं और विदेशी महिलाओं के अंदर, उनके आचरण में, व्यवहार में, उनके धर्म के प्रति आस्था में? क्या देखिए, धर्म के प्रति आस्था तो उनके अंदर भी है। अगर आस्था ना होती तो आप वृंदावन जा रहे हैं, इस्कॉन मंदिर है, वहां पे आप देखेंगे तो वहां की सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके वृंदावन की माटी में लौटते रहते हैं। तो आस्था में तो कोई कमी नहीं है। हाँ, ये है कि कल्चर अलग है, रहने पहनने खाने पीने का ढंग अलग है, उस पे हम जरूर बात कर सकते हैं। बाकी आस्था में कोई कमी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ के लोग श्रद्धालु नहीं है, कि भक्त नहीं है। आप वहाँ भी जाएंगे, आपको जो है गंगा जी देखने को मिलेंगी, शुद्ध स्वच्छ मिलेंगी। वो लोग भी भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, जो भी उनको समय मिलता है। तो श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। तो वैसे एक बात और मेरे भाई, कई बार ये बड़ा कचोटता है प्रश्न कि पूरे विश्व की आधी आबादी महिलाओं की, आप भी एक महिला हैं, तो ये महिला दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या ऐसा वजह लगी कि जो महिला दिवस मनाने की सबको हमें आवश्यकता पड़ी? जो मुझे समझ में आया, जैसे हम देख रहे हैं सतयुग, द्वापर, त्रेता और ये कलयुग चल रहा है। तो आप द्वापर में देख लीजिए, द्रौपदी जी को आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से उनका वस्त्र हरण हुआ। और जो है ये एक एग्जाम्पल के तौर में है, क्योंकि जितनी भी कथाएं हैं उनका जो एक रिलेशन है आध्यात्मिक तौर से दूसरा है और एक एग्जाम्पल के तौर से दूसरा है। तो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी कि महिलाओं से, स्त्री से ज्यादा मजबूत संसार में कोई है ही नहीं, क्योंकि एक स्त्री ही ऐसी है जो एक पुरुष को जन्म देती है। और कहते हैं कि जितनी पीड़ा एक संतान को जन्म देने में होती है स्त्री को, शायद उतनी पीड़ा अगर पुरुष को हो जाए तो उसकी तत्क्षण मृत्यु तक हो जाए, वो नहीं सह सकता। तो स्त्री से ज्यादा मजबूत तो संसार में कोई है ही नहीं। जब पुरुष कमजोर पड़ता है तब स्त्री उसको साहस देती है, उसके साथ खड़ी होती है कि चलिए आप ये कार्य कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन स्त्री भावात्मक होती है, भावनाओं में बहने वाली होती है, क्योंकि वो एक माँ भी है, एक बहन भी है और किसी की बेटी भी है, किसी की पत्नी भी है। तो महिला दिवस मनाने का एक मुख्य रीजन ये है कि कभी कभी जो महिलाएं होती हैं वो स्थितियों को देख करके टूट जाती हैं। जब स्थितियां कुछ विषम होती हैं तो उनको लगता है कि मैं बिखर रही हूँ, मेरा अस्तित्व बिखर रहा है, मेरा परिवार बिखर रहा है, यहाँ तक कि मेरा संसार ही बिखर चुका है। तो ऐसी स्थितियों से लड़ने के लिए, इनसे संघर्ष करने के लिए महिला दिवस मनाना बहुत आवश्यक है। और दूसरी चीज ये है कि जो है दुनिया में अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्त्रियों को बड़ा कमजोर समझते हैं, या फिर उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं या फिजिकली टॉर्चर करते हैं। तो इन सब से लड़ने की क्षमता उनके अंदर आए, अपने इतिहास को पढ़ें, जानें, समझें कि इन सब से हमें कैसे निकलना है। इस चीज को समझाने के लिए और महिलाओं को प्रेरित करने के लिए कि आपके अंदर वो शक्ति है कि आप अंतरिक्ष तक जा सकती हैं, आपके अंदर वो शक्ति है कि आपने राम को पैदा किया, आपने कृष्ण को प्रकट किया है। तो आप संसार का ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई स्थिति, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपसे अछूती रह जाए। आप हर स्थिति में शक्तिशाली हैं। तो उनकी शक्ति को समझाने के लिए हमें महिला दिवस मनाना या इसका आयोजन करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। हो जाता है। हाँ, बिल्कुल हो जाता है। तो जैसे आपने काफी यात्राएं की, तो अब आपका आगे का क्या रास्ता होता है? अब आप मतलब आगे किस रास्ते तक आपका जाने का टारगेट है? एक भविष्य होता है, भी मेरा ये टारगेट है। हाँ। जैसे विवाह की तरफ जाने का है, परिवार में
परिवार बसाने का है, या और भी कुछ उपलब्धियां माइंड में होती है कि मेरे को ये तक लेके जाना है, तो ऐसा आपने क्या मन में विचार किया? देखिए, एक उद्देश्य था कि भगवान का गुणगान करने का अवसर मिले, जो मुझे मिल चुका है। योग्य गुरु की तलाश थी, जो वो भी पूरी हो गई है। तो अब इस जीवन का कोई उद्देश्य बचा नहीं है। अब एक ही उद्देश्य है कि ये जो जीवन मिला है, बस ऐसे ही भगवान के चरणों में लगा रहे पूरा जीवन, इसी में मेरा निकल जाए, बस एक ही उद्देश्य है। तो कुछ महाराज जी के बारे में बताएं थोड़ा सा। महाराज जी के बारे में, आपके आश्रम के सेवा परकल्प के बारे में थोड़ा सा। हाँ, महाराज जी के बारे में क्या ही कहें, क्योंकि परिचय के जो है मुहताज तो है नहीं है। आज भारत के जितने भी अच्छे लोग हैं, प्रतिष्ठित संत महात्मा हो गए या कोई भी हो गया, जन जन महाराज जी से परिचित हैं। और महाराज जी जो है, महाराज जी के तत्वाधान में महाराज जी का आश्रम है, पुरुषार्थ आश्रम हरिद्वार। वहाँ पे दीन दुखियों की सेवा होती है, जैसे भूखों को नित्य भोजन, और जिनको आवश्यकता है भोजन, वस्त्र आदि, और साधु संतों की सेवा आदि निरंतर चलती रहती है। महाराज श्री इतने दयालु हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि उसका पेट भरा भी है तो भी उसको एक जबरदस्ती भोजन करा के ही भेजते हैं। तो दिव्य तरीके से जो है परोपकार कर रहे हैं महाराज जी, और हम जैसे जो है शिष्यों को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और आने वाला भविष्य जो है पुष्ट हो, इसके लिए हम सबको शिक्षित कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, एक विशेष प्रश्न आया है कि 2014 के बाद मोदी जी आए, और आज पूरे विश्व में हिंदुइज्म का एक डंका बज रहा है। तो आप पहले भी यात्रा करते थे अरब, तो क्या डिफरेंस आपको लगा मोदी जी के आने के बाद? सनातन का परचम में कितनी बढ़ोतरी, और आप लोगों को भी कितना मान सम्मान एक्स्ट्रा मिला हो, क्या कहते हैं इसके बारे में? मान सम्मान की बात करें तो अब हमें लगता है कि हम भारत देश में रह रहे हैं। पहले ये अनुभव नहीं होता था। और अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने जब शुरुआत की तो अकेले यात्राएं करनी पड़ती थी। तो अकेले यात्रा जब करनी पड़ती थी तो यात्रा 2, 4, 6 दिन के बाद करनी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा होता था कि मुझे यात्रा करनी है, मैं अकेली रहूंगी, पता नहीं क्या होगा, कैसे कैसे लोग मिलेंगे, ये एक डर सा था। क्योंकि हिम्मत तो थी कि हाँ मैं कर लूंगी, लेकिन फिर भी एक महिला हूँ, एक स्त्री हूँ, तो एक डर बना रहता था कि ना जाने यात्रा मेरी कैसी होगी। तो एक भय जो था ना वो कचोटता रहता था। और अब क्या है कि अब हम अकेले भी कहीं पे यात्रा कर रहे हैं तो हमें कोई भय नहीं है। जो महिलाओं को जो एक स्वतंत्रता मिली, एक जो आजादी मिली, और जो महिलाएं भयहीन हुई हैं, जो कि रास्ते में जा रही हैं, कोई उनको अपशब्द कह रहा है, कोई गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है, और कभी कभी तो यहाँ तक हो जाता है कि लोग अभद्रता की पराकाष्ठा को पार कर देते हैं। तो ये जो चीजें थी वो 95% जो है समाप्त हो चुकी हैं। अब हम निडर होकर के यात्रा कर सकते हैं, वो चाहे रात हो चाहे दिन हो। अब हमको ये भय नहीं होता कि हमारी यात्रा में कोई व्यवधान पड़ेगा। तो मेरे ख्याल जब बाहर जाते हैं तो लोग भी बड़ा खुश होते हैं कि इंडियंस हमारे पास आए हैं, तो इंडियन गुरु पिलग्रिम्स हमारे पास। देखिए पहले क्या था, पहले जो अपने भारत की स्थिति थी कि हम जब विदेश में जाने का हमारा मन होता था और हम वीजा अप्लाई करते थे तो वो 95% आपका फेल होना निश्चित था, क्योंकि वो लोग हमको उतना सम्मान नहीं देते थे। ठीक है, हमको एक नंगा भूखा ही समझते थे। लेकिन आज जो मोदी जी ने किया है, आज अमेरिका जैसा देश जो हम भारतवासियों के लिए प्रस्तुत है, वो कहता है कि भारत से अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में आ रहा है तो ससमान उसका स्वागत कीजिए और उसको वीजा उसको प्रोवाइड कराइए ही कराइए। तो जब हमें इतना सम्मान मिल रहा है तो हमें अब लग रहा है कि हाँ, देश में नहीं विदेशों में भी लोग हमसे प्रेम करते हैं या हमें अच्छी दृष्टि से देखते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न की, आज आप एक इतने युवा संत, मैं तो संत ही कहूँगा, इतने युवा संत हैं, तो आज युवाओं के लिए कोई खास विशेष संदेश, जो हमारा युवा कहीं ना कहीं पहले धर्म के प्रति उसका रुझान कम होता जा रहा था, पथभ्रष्ट भी कह सकते हैं जी। तो आप संक्षिप्त में उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको संक्षिप्त में धर्म से क्यों जुड़े जी।
धर्म से क्यों जुड़े, अगर आप ऐसा पूछते हैं तो मैं ये कहूंगी अपने जीवन को शांतिमय और खुशहाल करने के लिए आप धर्म से जुड़िए। कोई रीजन नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप ध्यान करने के लिए जुड़िए, मैं ये भी नहीं कहती कि आप पूजा पाठ जब तब करने के लिए जुड़िए। मैं ये कह रही हूँ कि अपने परिवार को खुश रखने के लिए, अपने घर में शांति स्थापित करने के लिए और जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप धर्म से जुड़िए। क्योंकि आपको पता है हमारे इसी सनातन धर्म में राम जी आए और राम जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। जो जो कष्ट राम जी ने झेले, जो जो सम या विषम परिस्थितियां राम जी ने झेली, इतना सब कुछ सहने के बाद भी उनका धैर्य नहीं टूटा, उनके संस्कार नहीं बिगड़े। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके अंदर संस्कार और या आपके बच्चों के अंदर आने वाले समय में संस्कार, धैर्य और परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता और एक अच्छा परिवार बनाने की क्षमता तभी आएगी जब आप अपने धर्म से जुड़ोगे, अध्ययन करोगे, समझोगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं एक शब्द में अगर कहें तो धर्म हमें धैर्य देता है। हाँ, धर्म हमें धैर्य देता है, धर्म हमें मर्यादा सिखाता है और धर्म हमें संस्कार सिखाता है, या फिर मैं ये कह लूं कि धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। जी। तो ये थे हमारे बीच में विष्णुप्रिया जी, जिन्होंने हर प्रश्न का बड़े ही शानदार, बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया और हम इनके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि धर्म की ये जो इन्होंने पताका पकड़ी है, ये हमेशा सनातन धर्म की पताका जिंदगी भर लहराती रहेंगी और हिंदुस्तान का धर्म हमेशा आगे से आगे बढ़ता रहेगा। और इसी के साथ मैं दीपक गुप्ता, साथ में आयुषी गुप्ता के साथ आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जी।